जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में आप वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं 5 डेज कंप्लीट एफएससी प्रोसीजर के बारे में बात करने वाला हूं। बाय एंड ऑफ दिस वीडियो आपके जितने भी डाउट्स है रिगार्डिंग एफएसबी वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। समझते हैं। सबसे पहले जब आपका एग्जाम क्लियर होगा बाबू, आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे बोर्ड के चूज करने के लिए, जिसमें पहला 1 एफएसबी देहरादून, 2 एफएसबी मैसूर, 3 एफएसबी गांधीनगर, 4 एफएसबी बनारस एंड 5 एफएसबी गुवाहाटी। इस 5 बोर्ड में से कोई एक बोर्ड चूज करोगे आप अपने नियर बाई घर के अकॉर्डिंग, जो भी आपके नियर बाई पड़ता है या फिर जहां आप घूमने जाना चाहते हो। और दूसरा आपको एक डेट चूज करेंगे। अब पूरी वीडियो मैं समझाऊंगा कि सपोज करो जिस डेट को आपने चूज किया वहां पे 250 बच्चों की रिपोर्टिंग होने वाली, कितने 250 की रिपोर्टिंग होने वाली है। अब 250 को कंसीडर करके हम एक एक चीजों को बार बार समझेंगे। आइए समझिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पूरे एफएसबी के टेस्टिंग को 2 पार्ट में बांटा जाता है। पहले पार्ट को बोलते हैं फेज 1, दूसरे पार्ट को बोलते हैं फेज 2। फेज 1 में जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनको वापस कर दिया जाता है और घर भेज दिया जाता है, और जितने बच्चे बचते हैं वो सारे बच्चे फेज 2 के लिए अपीयर होते हैं। फेज 2 में भी कुछ टेस्ट होते हैं, साइक टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, जीटीओ बोलते हैं जिनको, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टेस्ट लेता है, इंटरव्यू एंड 5th डे आपका कॉन्फ्रेंस होता है। अब ये इन टास्क के अंदर कितने वैरायटी ऑफ टास्क होते हैं ये सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि जिस दिन आप रिपोर्ट करोगे सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होगा। मान लो कि 250 बच्चों ने रिपोर्ट किया और उसमें से बहुत सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट चेक हो रहा होगा। जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मंगाए गए हैं, आपका कॉल अप लेटर, आपका एडमिट कार्ड और आपके मार्कशीट वगैरह। सपोज करो कि यहां पे 10 बच्चों को डॉक्यूमेंट आउट कर दिया गया। डॉक्यूमेंट आउट करने का मतलब ये होता है कि वो आपको ये बोलेंगे कि आज आप अपीयर नहीं हो सकते हो। उनको एक फ्रेश डेट देंगे जब भी वो आना चाहते हैं कि आप इस टाइम में अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा करो और वापस आ जाना। ये मत सोचना कि एफएसबी चली गई, नहीं। अगर आपने क्लियर किया है तो आपको देने का मौका जरूर मिलेगा, बस डेट चेंज कर देंगे। अब मान लेते हैं कि 10 बच्चे आउट हो गए, तो अब 240 बच्चे जो हैं बाबू वो क्या करेंगे, वो ओआईआर टेस्ट के लिए बैठेंगे। ओआईआर टेस्ट जो है बाबू, इसमें 2 टेस्ट होते हैं, एक वर्बल रीजनिंग का, दूसरा नॉन वर्बल का। हर बोर्ड के हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चन और टाइमिंग अपने डिफाइन होते हैं। आपके पास घड़ी होती नहीं है तो यहां पे बस आपके मेंटल, मतलब कितनी रीजनिंग एबिलिटी है आपका, वो चेक किया जाता है। ओआईआर टेस्ट को हम बोलते हैं ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, ठीक है। इसके बाद बात आती है, जितने मान लो 240 बच्चों ने ओआईआर का टेस्ट दे दिया, इन सारे बच्चों को किसके लिए बिठाया जाता है, पीपीडीटी के लिए। पीपीडीटी होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है स्टोरी राइटिंग, दूसरा नरेशन और तीसरा जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन। अब पीपीटी में आपको सारे 240 बच्चों को एक बड़े से और ये हॉल में, ऑडिटोरियम में बिठा दिया जाएगा और वहां पे उनको एक पिक्चर दिखाई जाएगी और बोला जाएगा कि आप अपनी स्टोरी लिखिए। जैसे ही मान लो 240 बच्चों ने स्टोरी लिख ली, इन बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप्स में बांट देंगे। यहां इमेजिन करते हैं कि 240 बच्चों को 12 ग्रुप में बांट दिया गया, यानी कि हर ग्रुप में, ईच एंड एवरी ग्रुप में कितने बच्चे आ गए, तो आप बोलोगे कि आप आ गए हर ग्रुप में 20 बच्चे। अब आप ग्रुप ए का पार्ट हो जिसमें 20 बच्चे हैं। अब 20 बच्चों को एक सर्किल में बिठा दिया जाएगा, सेमी सर्किल में। यहां पे आपके असिस्टर होंगे, आप सब बैठे हुए हैं और आपको बोला जाएगा कि चलिए अपनी स्टोरी को नरेट करिए। जो आपने स्टोरी लिखी है वो स्टोरी 1 मिनट के अंदर सबको, पूरे ग्रुप को सुनाइए। आप नरेशन करोगे, इसके बाद बोलेंगे कि आप सब लोग, जब सबकी स्टोरी खत्म हो जाएगी तो बोला जाएगा कि अब सबकी स्टोरी सुन ली गई है, अब आप ग्रुप डिस्कशन करके एक कॉमन स्टोरी बनाएंगे। अपनी स्टोरी नहीं, एक कॉमन स्टोरी जो पूरे ग्रुप जिस पे सहमत हो। अब आपका फेज 1 यहां पे खत्म होता है। जीडी के बाद आपको लंच करा के फेज 1 का रिजल्ट आएगा। जैसे ही फेज 1 का रिजल्ट आएगा, ये समझ लो कि अगर 240 बच्चे अपीयर हुए थे फेज 1 में, तो यहां पे 180 बाहर हो जाएंगे, कितने बचेंगे, 60 के आसपास। अभी के लिए इमेजिन करते हैं कि 60 बच्चे बच गए और आप भी स्क्रीनिंग में आ चुके हो। भगवान करे आप जरूर आओ और आपका भी स्क्रीनिंग क्लियर हो गया। अब आते हैं कि स्क्रीनिंग के बाद अब फेज 2 की शुरुआत होती है। अब सेम डे 1 पे ही, डे 1 पे ही क्या होगा आपका, डे 1 पे ही जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ, आपसे पीवाईक्यू फॉर्म भरवाया जाएगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मंगाए गए होंगे, वो सब चेक किए जाएंगे दोबारा से, और आपका रात को साइकोलॉजी टेस्ट शुरू हो जाएगा। ध्यान रखना, एफएसबी में और एसएसबी में इतना ही डिफरेंस है कि एफएसबी में साइक टेस्ट डे 1 पे ही हो जाता है, यानी जिस दिन आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसी दिन रात को आपका साइक टेस्ट ले लेते हैं, और एसएसबी के अंदर वो साइक टेस्ट अगले दिन होता है। बस इतना फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। तो समझिए, अब भाई पीवाईक्यू फॉर्म भरवा लिया, उसके बाद आपके टेस्ट शुरू होंगे जिसमें टीएटी होगा, डब्ल्यूएटी, एसआरटी, एसडीटी। टीएटी यानी कि थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, डब्ल्यूएटी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, एसआरटी सिचुएशन एक्शन टेस्ट, एसडीटी सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट।
मुझे पता है अभी तक आपके माइंड में बहुत सारे डाउट आ गए होंगे कि साहिल भैया ये तो बताओ टीएटी क्या होता है, डब्ल्यूएटी क्या होता है, एसआरटी क्या होता है, या फिर आपने पीछे जिक्र किया था पीपीटीटी का, तो स्टोरी लिखते कैसे हैं। देखिए सबसे पहले इन सब चीजों पे ज्ञान देने के लिए बस वही इंसान एलिजिबल हैं जो एसएसबी में एसेसर रह चुके हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स में बच्चों को चेक एसेस कर चुके हैं और जो डीआईपीआर से ट्रेंड है। आपको दुनिया भर का ऑप्शंस मिल सकते हैं इन सब पे, डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस, यानी कि व्हाट इज टीएटी, व्हाट इज ओआईआर, व्हाट इज पीपीटीटी। मैंने एक नंबर ऑफ सीरीज ऑफ वीडियोस प्लान करी हुई है जो डिफेंस में यहाँ पे डेली आएंगी। और कौन बनाएगा उन वीडियोस को, ये हमारी टीम बनाएगी, एलडब्ल्यूएसएसबी और डिफेंस मेनिया की टीम। बहुत लोगों को एक कंफ्यूजन होती है, बार बार पूछते हैं साहिल भैया क्या डिफेंस मेनिया एलडब्ल्यूएसएसबी अलग अलग है। नहीं बाबू, ये सेम टीम है। एनडीए की टीम को, एसएसबी की टीम को हमारे सुमित सर, कमांडर विकास सर लीड कर रहे हैं, एफकेट एंड सीडीएस को मैं लीड कर रहा होता हूं। मतलब अलग अलग आपके सामने है, बैक एंड से हम एक ही परिवार का पार्ट है। ये हमारे कुछ ऑफिसर्स हैं जो इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे। एंड एक प्रॉमिस करता हूं, ये नंबर ऑफ सीरीज ऑफ वीडियोस आएंगे और डेली अपडेट होंगे डिफेंस मेनिया के यूट्यूब चैनल पे। आपको बस डेली आके चेक कर लेना है। स्टार्ट होगा व्हाट इज ओआईआर, उसके बाद व्हाट इज पीपीटीटी, फिर व्हाट इज टीएटी, व्हाट इज डब्ल्यूएटी, व्हाट इज एसआरटी। हर एक छोटी छोटी चीज पे एक एक वीडियो बनेगी और डिटेल एक्सप्लेन करेंगे आपको। और आपको भी एक राय देता हूं बाबू, सबसे पहली चीज, जब भी आप एसएसबी के रिगार्डिंग, एफएसबी के रिगार्डिंग गाइडेंस ले रहे हो, आप प्लीज प्रीफर करना कि जो आपको गाइड कर रहा हो वो एक्स एसएसबी का एसेसर रहा हो। क्योंकि आज के टाइम पे हम देखते हैं ना कि बहुत सारे एस्पिरेंट भी गाइड कर रहे होते हैं। सच्चाई ये है कि एक रिकमेंडेड बच्चे को ये भी नहीं पता होता कि वो आखिर क्यों रिकमेंड हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा सिस्टम है यार। मतलब सोच रहे हो ना, डीआरडीओ का एक पार्ट है डीआईपीआर, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, वो इन ऑफिसर्स को ट्रेन करता है, तब जाके ये इस काबिल होते हैं कि वो एसेस कर सके और एक सुटेबल अफसर भारत के लिए सेलेक्ट कर सके। अच्छा, एक चीज और भी है, हमने कुछ फ्री ओआईआर के सेट्स, वैट के सेट, टैट के सेट्स प्लान करे हुए हैं। तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी गाइडेंस चाहिए, कोई कंफ्यूजन हो इस वीडियोस के बाद भी, तो आप इस नंबर पे बाबू व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप ही करना, क्योंकि कॉल बहुत ज्यादा आते हैं। आपको सबसे पहले ये फ्री एसएसबी मटेरियल मिल जाएगा जो कि आपको इनिशियल प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेगा, ताकि आप खुद से प्रैक्टिस कर सको। जो भी आपके डाउट हो, जो भी चीजें हो, सब कुछ आपकी हमारी टीम जो है वो क्लियर कर देगी। अब बात समझते, ये भी बता दिया आपको, अब बात समझते हैं कि भाई आपका मान लो साइक टेस्ट तो हो गया, अब बता भी दिया। ये मत परेशान मत करना कि भाई व्हाट इज टीएटी, एक वीडियो बनेगी, व्हाट इज डब्ल्यूएटी, एक बेसिकली टीएटी में कुछ आपको पिक्चर्स दिखाई जाएंगी जिस पे आपको वापस स्टोरी लिखनी होगी। उसके बाद डब्ल्यूएटी में कुछ आपको वर्ड्स दिए जाएंगे, आपको उस पर सेंटेंस बनाने होंगे। एसआरटी में कुछ सिचुएशन दी जाएगी जिसकी मैं वीडियोस बना रहा हूं कि अगर आप रात को 2 बजे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देख के आ रहे हो, कुछ लोगों ने आपको घेर लिया, तो आप क्या करोगे, ऐसा होता है, ठीक है। और उसके बाद एसडीटी, जिसको बोलते हैं सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जिसमें अपने बारे में आप खुद को कितना जानते हो, जिसमें पूछते हैं आपसे व्हाट योर पेरेंट्स थिंक्स अबाउट यू, व्हाट योर टीचर्स थिंक्स अबाउट यू, आपके दोस्तों का क्या ओपिनियन है, ये सब कुछ आपको एचटी में लिखना होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इन टास्क को टैकल कैसे करना है, इस पे आपको गाइड कौन करेगा, ज्ञान कौन देगा, ये हमारी टीम के एसेसर आपको गाइड करेंगे। चलिए समझते हैं। अब जो साइक टेस्ट हो गया, अब आता है आपका डे 2 एंड डे 3। डे 2 एंड डे 3 में आपके जीटीओ टास्क होते हैं और पैरेलल में आपका इंटरव्यू भी शुरू हो जाता है। जाहिर सी बात है, 60 बच्चों का इंटरव्यू लेना है तो जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा। तो डे 2 पे आपका जीटीओ होगा, जीटीओ से आप फ्री हो गए तो कुछ बच्चों का इंटरव्यू शेड्यूल होगा। और एफएसबी में कोई ना किसी ग्रुप का एक दिन फ्री जरूर होगा। उस दिन या तो इंटरव्यू होगा, लेकिन उस दिन जीटीओ टास्क नहीं होगा। तो बेसिकली ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर के साथ आप 2 दिन बिताओगे। उस 2 दिन के अंदर ये टास्क आपके होंगे, जिसमें सबसे पहले स्टार्टिंग होगी आपके ग्रुप डिस्कशन से, उसके बाद आपकी होगी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। जीडी में अगेन आपकी 2 जीडी होगी। मैंने बताया ना आपको, समझाया जाएगा, 2 जीडी होगी। कैसे टॉपिक होते हैं, एक टॉपिक सोशल होता है जिसमें आप डाउरी सिस्टम या फिर मतलब जितने भी सोशल कॉज वाले इशू हैं उनके ऊपर बात करोगे। सेकंड थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल लेवल का, जैसे कि आपके इंडिया यूएस के रिलेशन, रशिया के रिलेशन, इन सारी चीजों पे आपसे डिस्कशन करवाए जाएंगे। इसके बाद आपका होगा ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। इसके अंदर आपको एक सिचुएशन दी जाएगी कि भाई आप 10 लोग एक ग्रुप में हैं, आप यहाँ पे इवेंट के लिए जा रहे थे, रास्ते में आपकी बस पंचर हो गई, आपको पता चलता है कि यहाँ पे टेररिस्ट हमला करने वाले हैं, यहाँ पे बॉम्ब प्लांट है। तो एज 10 लोग आप लोग इस सिचुएशन को सॉल्व कैसे करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टास्क है। सबसे ज्यादा मजा तुम्हें जीपीई में आएगा जब आप व्हाट इज जीपीई वाली वीडियो देखोगे ना। अच्छा, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पे ना प्लीज कमेंट कर देना कि आपको किस सीक्वेंस में वीडियो चाहिए, पहले किसका देखना चाहते हो। और ये ऑफिसर्स को मैंने बता दिया, आप बता सकते हो, आप जो भी कमेंट करोगे आई विल ट्राई माय बेस्ट कि वो मैं आपकी फुलफिल कर दूं।
चलिए, उसके बाद आपका होगा प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, यानी कि अब देखो 60 बच्चे हैं, अब 60 बच्चों को फिर से वापस टेस्ट नंबर दिया जाएगा, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बन जाएंगे और हर एक ग्रुप ये सारे टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे। अब प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में आपको वापस एक टास्क दिया जाएगा, जिसके कुछ स्टेजेस होंगे और आपको अपने पूरे ग्रुप के साथ कवर करना होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हर एक टास्क को अगर मैं एक्सप्लेन करने जाता यहाँ पे तो खिचड़ी बन जाता। ऊपर से आई पर्सनली फील कि मैंने मतलब स्क्रीनिंग तो हर बार क्लियर किया है, लेकिन इस सारी चीजों पे ज्ञान देने के लिए ऑथराइज पर्सन नहीं हूं। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, इस पे पीजीटी में क्या देखा जाता है, परफॉर्म कैसे करना है, देखो मुझे एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैंने इसकी पढ़ाई नहीं करी है ना यार, मैंने थोड़ी ट्रेनिंग ली है, मैं तो बस टेस्ट में अपीयर हुआ हूं। तो आई कैन गाइड यू थ्रू द प्रोसेस कि क्या क्या चीजें होती हैं। बाकी आवर टीम विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। भाई जो जीटीओ एज ए जीटीओ सर्व कर रहा हुआ है, जिन्होंने एज ए साइकोलॉजिस्ट सर्व किया, वो आपको बता देंगे सब कुछ हर एक वीडियो में। प्रोग्रेसिव ग्रुप के टास्क के बाद आपके बेसिकली मान लो कि 60 लोगों को 12-12 लोगों के ग्रुप में बांट दिया गया। अब 12 लोग क्या करेंगे, पीजीटी करेंगे। पीजीटी के बाद उन्हीं 12 लोगों को फिर से 2 ग्रुप में बांट दिया जाएगा, वो करेंगे हाफ ग्रुप टास्क। उसके बाद आपका एफजीटी फाइनल ग्रुप टास्क, उसके बाद आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल टास्क, जिसके अंदर 10 ऑब्स्टेकल होते हैं, आपको 3 मिनट के अंदर भाग भाग के कवर करने होते हैं। जितने आप कवर कर पाते हो उतने आपके हर एक ऑब्स्टिकल के नंबर होते हैं, वो आपको मिलेंगे। उसके बाद ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, जहां पे आपके ग्रुप जो भी ग्रुप बने, जैसे यहाँ पे 60 बच्चों के 4 ग्रुप बने हुए हैं, सॉरी 5 ग्रुप बने हुए हैं, तो उन ग्रुप के बीच में रेस होगा। और ये सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे फनी रेस होती है, जिसमें बहुत मजा आता है। आपको एक स्नेक दिया जाता है, स्नेक मतलब नकली स्नेक वो मतलब कपड़े का बना हुआ, आप हाथ में कैरी करके और बहुत सारे ऑब्स्टिकल को क्रॉस करते हो, जीटीओ बोलते हैं, आप अपना वॉर क्राई चिल्ला रहे होते हो, फुल जोश टाइप माहौल होता है, मतलब मजा आ जाता है। ठीक है, इसके बाद कमांड टास्क, आपको कमांडर बना दिया जाता है वहां पे और बोला जाता है कि आपको 2 सबऑर्डिनेट्स मिलेंगे, अपने ग्रुप में किसी को बुला लो और आपको एक ऑब्स्टिकल दिया जाएगा कि आपको उसको पार करना है, जो कि पीजीटी का कोई स्टेज 1 होगा। आप समझ जाओगे जब आपको टास्क समझाया जाएगा। तो ये हो गया आपका कमांड टास्क। और एक होता है आपका लेक्चरेट, जहां पे आपको टॉपिक दिया जाएगा, आपके पास एक कार्ड होगा, वहां पे कुछ टॉपिक्स होंगे, आपको एक टॉपिक चूज करना होगा और 3 मिनट का लेक्चरेट देना होगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना होगा। तो जीटीओ डे 2 और डे 3 में ये नंबर ऑफ टास्क होंगे। मैंने सारे टास्क आपको बता दिए मोटा मोटा कैसे कैसे होते हैं। इसके बाद पैरेलल में आपका चल रहा होता है क्या, इंटरव्यू। अब इंटरव्यू क्या होता है, अब देखो साइक टेस्ट में आपने इतने सारे टेस्ट लिखे, आपने टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी, एसडी सब किया। जीटीओ डे 2 डे 3 में पैरेलल में आपका इंटरव्यू भी चल रहा था। अब इंटरव्यू में क्या होगा, ये जरूरी नहीं कि आपका डे 4 में हो सकता है कुछ बच्चों का डे 2 पे ही हो जाए, कुछ का डे 3 पे हो जाए और बच्चों का डे 4 पे हो। जिनका पहले हो गया होगा उनका डे 4 फ्री हो जाएगा। तो आप समझेंगे ये भैया आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन है। लगभग 40 मिनट से 1 घंटे तक आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ एक रूम में रहोगे एंड आपका प्रॉपर इंटरव्यू होगा बेस्ड ऑन योर पीवाईक्यू, जो कि आपके लाइव से जो भी आपने पीवाईक्यू में चीजें फिल करी हैं उसके बारे में आपसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं। इंटरव्यू को मास्टर करने के लिए पूरी की पूरी एक वीडियो बन सकती है, ये इसी सीरीज का पार्ट होगी। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे अबाउट योर पर्सनालिटी, एकेडमिक्स, हॉबीज, करंट अफेयर्स, यही सारी चीजें होती हैं जब आपका इंटरव्यू ऑफिसर आपको देख रहा होता है। अब आपका साइकोलॉजी टेस्ट हो गया, आपका जीटीओ हो गया, 2 दिन वहां बिता लिए, एक आपका इंटरव्यू हो गया। अब ये तीनों लोग आपको फाइनली डे 5 पे मिलेंगे कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर, जहां पे ये सारे ऑफिसर्स बैठे होंगे, आपका असेसमेंट हो चुका होगा और वो आपस में डिस्कस करके बताएंगे कि आप फोर्सेस के लिए सुटेबल हो, यानी कि आपको रिकमेंड किया जाता है या फिर आप नॉट रिकमेंड हो। तो यहां पे डेफ जो लोग रिकमेंड होते हैं उनको फर्दर मेडिकल्स के लिए डेट मिलती है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, और जो कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं उन बच्चों को वहां से वापस घर के लिए भेज दिया जाता है। तो ये था कंप्लीट प्रोसीजर। अब यहां पे व्हाट इज इंटरव्यू, इंटरव्यू कैसे होता है, क्या टेक्निक है, व्हाट इज टीएटी, जीपीई, जीडी, कैसे कैसे टास्क को करना है, ये सारी हर एक जितने भी आप चीजें देख रहे हो सब पे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस प्लान करी हैं, जो कि ये सारे ऑफिसर्स बनाएंगे और आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगी। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इस सीरीज की एक भी वीडियो मिस मत करना। डिफेंस मीडिया पे जब जाओगे और प्लेलिस्ट चेक करोगे तो आपको सब कुछ वहां पे एक लाइन से मिल जाएगा। मैं 5 डेज प्रोसीजर का एक पूरा पूरा प्लेलिस्ट बना दूंगा। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया है, डे 1 से लेके डे 5 तक का। बाकी वेट करना पहली वीडियो, दैट इज व्हाट इज OIR टेस्ट। मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आएगा व्हाट इज PPDT, उसके बाद व्हाट इज साइकोलॉजी टेस्ट, TAT, सब कुछ एक एक चीज। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल, जय हिंद। एंड बाकी आपको नंबर दे दिया था,
कोई भी डाउट कुछ भी हो तो आप सीधा इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल, जय हिंद।